ये राजकुमारियों की कहानी है जिन्हें युवराज की पत्नी बनने की परीक्षा के लिए बुलाया गया है। आइए पढ़ते हैं कि कौन सी राजकुमारी का चयन किया जाएगा। सिनीगढ़ एक बहुत ही सुखद राज्य था, जहाँ की प्रजा राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती की बहुत तारीफ किया करती थी। लेकिन फिर भी जनता के सबसे चहीते थे राजकुमार रघुवीर सिंह, और क्यों ना हो राजकुमार थे भी वैसे। वो बचपन से ही हर कला में निपुण थे। महाराज अपने बेटे को सशस्त्र चलाना सिखाते थे और दूसरी ओर महारानी अपने बेटे को वेदों का ज्ञान देती थी। महारानी, इंसान का सबसे बड़ा और सबसे पहला फर्ज है इंसानियत। उसके दिल में दया, करुणा और प्रेम की भावना भरपूर होनी चाहिए। युवराज रघुवीर सिंह अपनी माता की हर बात को अच्छे से समझते थे। समय के साथ युवराज एक शक्तिशाली युवक बन गए। उनका शास्त्रों का ज्ञान भी प्रशंसनीय था। सटीक निशाना, फुर्तीली तलवारबाजी सब बहुत ही प्रशंसनीय था। राजा, रानी, अब युवराज राजा बनने के योग्य बन गए हैं। रानी, हाँ, और अब उनकी आध्यात्मिक शिक्षा भी संपन्न हो गई है। राजा, तो देर किस बात की? महाराजा सबको बुलाता है और ऐलान करता है कि राजा, हमें बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताने में कि हमारे बेटे युवराज रघुवीर अब इस लायक हो गए हैं कि वो हमारी गद्दी संभाले। हम ये ऐलान करते हैं कि आज से 6 माह बाद युवराज रघुवीर सिंह राजा रघुवीर सिंह बन जाएंगे। एक और बात, युवराज का राजतिलक होने से पहले उनके विवाह की शहनाई पूरे राज्य में गूंजेगी। इस ऐलान के बाद युवराज रघुवीर के लिए अलग अलग राज्यों से राजकुमारियों के रिश्ते आने लगे। रानी, इतनी सारी राजकुमारियां। राजा, आखिर किसे तुम्हारी रानी बनाए? राजकुमार की सूझबूझ। राजकुमार, ये तो बहुत सरल है माँ। आप सभी राजकुमारियों को यहाँ बुलाइए और उनकी परीक्षा लीजिए और जो उनमें से आपको भा जाए उसे ही रानी बना दीजिए। रानी, सुझाव तो बहुत अच्छा है। महाराज, सभी राजकुमारियों को महल में आने का निमंत्रण दीजिए। मैं खुद उन सब की परीक्षा लूंगी। राजा, ठीक है। थोड़े दिनों पश्चात एक एक करके 5 राजकुमारियां दरबार में पधारी। सभी राजकुमारियों ने राजा और युवराज को प्रणाम किया। राजा, आप सभी का हमारे महल में स्वागत है। आप लोग रानी महल की तरफ प्रस्थान कीजिए। वहाँ रानी माँ आपका इंतजार कर रही है। 5 राजकुमारियां रानी महल की तरफ चलने लगी। पहली राजकुमारी, क्या किसी को पता है कि रानी माँ क्या परीक्षा लेंगी? दूसरी राजकुमारी, नहीं, शायद वो हमसे खाना बनवाए। तीसरी राजकुमारी, या कोई पेचीदा सवाल पूछे। चौथी राजकुमारी, वो हमें शास्त्रकला में भी परख सकती है। रास्ते भर 4 राजकुमारियां बड़बड़ कर रही थी, लेकिन राजकुमारी इंदिरा शांत थी। वो आसपास के वातावरण को देख रही थी। उन्हें रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लगे। आखिर 5 राजकुमारियां रानी महल पहुंची, लेकिन वहां रानी कोई और ही थी और रानी रूपवती ने एक दासी का रूप लिया था। दासी, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर आई। महारानी थोड़ी ही देर में पधारेंगी। तब तक मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। राजकुमारियों का पहली नज़र, राजकुमारियों की कहानी इन हिंदी। वो सब राजकुमारियां महल निहारने लगी और रानी रूपवती जो दासी के बेस में थी वो उन सब राजकुमारियों को निहारते हुए वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में वो सब एक दूसरे से बातें करने लगी। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। पहली राजकुमारी, रानी माँ अब तक लौटी नहीं। दूसरी राजकुमारी, कहीं व्यस्त हो गई होंगी, जल्द ही वापस आएंगी। उन सभी ने अपनी गपशप जारी रखी, लेकिन राजकुमारी इंदिरा अपने आप में ही मशरूफ थी। सुबह से शाम हो गई। पहली राजकुमारी, लगता है रानी माँ हमें भूल गई। दूसरी राजकुमारी, क्या हमें यहाँ अपनी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? तीसरी राजकुमारी, इतना गुस्सा मत करो, शायद वो हमारी परीक्षा लेने की तैयारी कर रही हो। तभी दासी बनी हुई रानी फिर वहां आई। दासी, रानी माँ ने आप सभी के लिए एक संदेश भेजा है। ये सुनकर सभी राजकुमारियां दासी के पास चली गई। दासी, उन्होंने कहा है कि मैं आप सबको ये शरबत पिलाऊं। तब तक आप उनका इंतजार कीजिए। इंदिरा को छोड़कर सभी राजकुमारियां दासी को घूरने लगी और दासी के रूप में आई रानी ने जानबूझकर वो शरबत सभी राजकुमारियों के कपड़ों पर गिरा दिया। पहली राजकुमारी, अरे! दूसरी राजकुमारी, अंधी हो क्या? तीसरी राजकुमारी, दासी होकर काम करना भी नहीं आता। चौथी राजकुमारी, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, अब तुम गई काम से। मनसा दासी की ओर बढ़ ही रही थी कि इंदिरा बीच में आ गई। इंदिरा, रुक जाओ मनसा, उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ होगा। मनसा, तुम्हारी ड्रेस महंगी नहीं है इसलिए। अब मैं रानी माँ के सामने परीक्षा कैसे दूंगी? मैं इस दासी को तो नहीं छोड़ूंगी। दूसरी राजकुमारी, ना जाने रानी माँ ने कैसी दासी रखी है।
तीसरी राजकुमारी, जैसी रानी वैसी दासी। इंदिरा, तुम सब इतनी छोटी सी बात पर इतना अनाप शनाप क्यों बोल रही हो? दूसरी राजकुमारी, तुम तो चुप ही बैठो। इतने घंटों से हमें यहाँ बैठा कर ये रानी हमारी बेइज्जती कर रही है। समझ नहीं आता कौन सी परीक्षा के लिए बुलाया है। दासी, वही परीक्षा जो तुम हार चुकी हो। परीक्षा खत्म हुई और परीक्षा केवल राजकुमारी इंदिरा ने पार की। तुम सब की सब बहुत सुंदर हो, लेकिन रानी बनने के लिए दिल भी बड़ा चाहिए, सिर्फ सौंदर्य नहीं। मैं रानी रूपवती हूँ और मैंने अपनी बहू चुन ली है। राजकुमारी इंदिरा बनेगी मेरे बेटे रघुवीर सिंह की पत्नी। आप सब अपने अपने घर वापस जा सकती है। चारों राजकुमारियों का मुंह छोटा हो गया और वो वहां से चली गई। रानी रूपवती ने अपनी होने वाली बहू को सोने का हार पहनाया और अपनी बहू के साथ ढेर सारे तोहफे भी भेजे। 2 महीने बाद युवराज रघुवीर सिंह और राजकुमारी इंदिरा का विवाह हो गया और विवाह के 4 महीने बाद युवराज को राजा बना दिया गया और इंदिरा बन गई रानी इंदिरा। राजा रघुवीर सिंह और रानी इंदिरा को पाकर उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि वो दोनों राजा जयवीर सिंह और रानी रूपवती के प्रतिबिंब थे। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी की सीख, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है।